अब आपका प्रैक्टिकल नंबर है 30 नंबर। प्रैक्टिकल नंबर 30 का नाम है अर्थ टेस्टर से अर्थिंग का प्रतिरोध मापना। ये आपके सामने अर्थिंग है और ये आपके सामने अर्थ टेस्टर बनाया हुआ है। ये तो चित्र है और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये आपके सामने अर्थ टेस्टर और अर्थिंग आपका नीचे किया हुआ है। अर्थिंग का प्रतिरोध अर्थ टेस्टर से कैसे मापते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, सेम उद्देश्य रहेगा इसमें, उद्देश्य सेम रहेगा, अर्थिंग का प्रतिरोध मापना। जिसमें अर्थिंग आपकी पाइप अर्थिंग भी हो सकती है, प्लेट अर्थिंग भी हो सकती है, और 3 नंबर पे आपकी रोड अर्थिंग भी हो सकती है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, क्या आपको उपकरण चाहिए और क्या आपको औजार चाहिए। आवश्यक औजार उपकरण सामग्री, आवश्यक औजार उपकरण व सामग्री। औजारों में कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर, वायर स्ट्रिपर, ये तो हो गए आपके औजार। उपकरण के अंदर आपको चाहिए अर्थ टेस्टर, छह नंबर पे आपका आगे सामग्री। सामग्री के अंदर सहायक इलेक्ट्रोड, सात नंबर पे आपका वायर, कॉपर वायर, ये आपका 0.5 mm स्क्वायर भी ले सकते हैं, 1 mm स्क्वायर भी ले सकते हैं। जितना छोटा वायर काम में लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही, पतला वायर का ज्यादा होता है और मोटे वायर का कम होता है। मोटा वायर जितना हो उतना ही आपको काम में लेना, जिसका रेजिस्टेंस कम है। अब ये आपके सामने सामान है, सामग्री है और उपकरण और औजार, ठीक है। अब कार्य विधि, कार्य विधि में क्या करना आपको, 4 नंबर यहां लिख लेना। कार्य विधि, पहले क्या करना आपको, परिपथ डायग्राम बनाना है। परिपथ डायग्राम बनाएं। परिपथ डायग्राम बन गया आपका। ये आपके सामने अर्थिंग है, ये सहायक इलेक्ट्रोड हो गए दोनों, ये आपके सामने अर्थ टेस्टर लगा दिया गया, ठीक है। अब अर्थ टेस्टर का अर्थिंग से संयोजन, परिपथ के अनुसार, परिपथ के अनुसार संयोजन करें, संयोजन करें। अब इसका संयोजन कैसे होता है कि आपके पास अर्थ टेस्टर डिजिटल का भी हो सकता है, डिजिटल अर्थ टेस्टर, और एनालॉग भी हो सकता है। एनालॉग की बात करूं तो इस प्रकार का आएगा, जिसमें हैंडल रहेगा और आपका स्केल रहेगा, जिसका 0 से 100 ओम तक का रेजिस्टेंस माप सकता है। इस हैंडल को 160 या 180 आरपीएम पर, इसको 160 या 180 आरपीएम पर घुमाएंगे। डीसी जनरेटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। 160 या 80 आरपीएम, आप इसको अपनी नियत गति पर, ऐसे 160 नहीं घुमा पाओगे आप पर मिनट, लेकिन इसके अंदर गिरारी होती है, गिरारी जानते हो ना, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स होता है जो एक राउंड को 20 राउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो मिनट से 5 राउंड भी लग गए ना,
उस हिसाब से अलग अलग गियर बॉक्स होता है। आप सामान्य रूप से इसको चलाओगे तो 160 आरपीएम पर गति करेगा। अब इसके अंदर आपको 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, यही 3 टर्मिनल मैंने यहाँ बना दिए। पहला टर्मिनल होता है ई का, दूसरा पी का, तीसरा सी का। ई का मतलब अर्थिंग, पी का मतलब प्रेशर कॉइल और सी का मतलब करंट कॉइल का। 3 टर्मिनल हो गए। अर्थिंग वाला जो टर्मिनल होता है उसको हमेशा अर्थ वायर से कनेक्ट करना है। ये अर्थिंग वायर आया हुआ है ना, अर्थिंग से जोड़ते हैं अपन, ये अर्थ वायर से कनेक्ट होना चाहिए। अब बच गए आपके पास ई का और सी का, पी और सी का, अर्थिंग का जुड़ गया। अब ये पी और सी प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल को आप इधर उधर कैसे भी लगा सकते हैं। आपको अर्थिंग से 5 से 10 मीटर दूर, अर्थिंग से 5 से 10 मीटर दूर, 5 से 10 मीटर का मतलब दाएं और बाएं, इधर और एक उधर, दाएं और बाएं 5 से 10 मीटर के बाद में आपको सहायक इलेक्ट्रोड लगाना है। एक साइड में आप पी वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दो और दूसरी साइड में आप सी वाले टर्मिनल को कनेक्ट। अब आपके हैंडल को आप घुमाओगे 160 आरपीएम पर तो ये आपका रीडिंग देगा। अब रीडिंग तो देगा लेकिन इसका अर्थिंग का रेजिस्टेंस का भी आपको पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। अर्थिंग का रेजिस्टेंस हर जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग मान हो सकता है। जैसे अपन मानते हैं पावर स्टेशन पर, अगर मैं पावर स्टेशन पे बात करूं, पावर स्टेशन कौन से होते हैं, पावर हाउस, बिजली घर, उसमें रेजिस्टेंस का मान अर्थिंग का रखा जाता है 0.5 ओम। बिजली घर जानोगे, विद्युत पारेषण वितरण केंद्र पर जहां अर्थिंग की जाती है उसका रेजिस्टेंस कितना रखा जाता है, बिल्कुल कम 0.5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम कितना भी हो सकता है, 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, या 0.5 है तो भी चलेगा। यहाँ स्टेशन पे डबल अर्थिंग होती हैं, डबल अर्थिंग होती है, एक से अधिक अर्थिंग होती है। यहाँ एक अर्थिंग फेल हो जाती है तो दूसरा अर्थिंग से वो सिस्टम जुड़ा रही, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल अर्थिंग की बात करूं, अपने घरों पर अर्थिंग की बात करूं, घर में भी तो अर्थिंग की जाती है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में कंपनी में वहां भी होती है आपकी अर्थिंग, जो मशीनरी को ग्राउंड किया जाता है। तो ये आपके जमीन पर निर्भर करेगा। एक तो होती है आपकी रेतीली जमीन, एक तो होती है रेतीली जमीन और एक होती है आपकी पथरीली जमीन। फर्क होता है कि इसमें रेतीली जमीन नरम होती है और पथरीली कठोर होती है। रेतीली जमीन का रेजिस्टेंस 3 ओम तक हो सकता है और पथरीली जमीन का रेजिस्टेंस आपका 8 ओम तक हो सकता है, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 3 मान लिख लेना, पावर स्टेशन पे 0.5 का, रेतीली जमीन का 3 ओम और आपकी पथरीली जमीन का 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, अर्थिंग लेना है। एक अर्थिंग आपका डिजिटल भी होता है। डिजिटल अर्थिंग के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं, E1, P1, P2 और E2। कितने हो गए, 4 टर्मिनल। इसके मैं संयोजन बता देता हूं आपको, 1 मिनट। ये आपका डिजिटल अर्थिंग है, इसमें 4 टर्मिनल रहेंगे। एक तो रहेगा E1 का, एक रहेगा आपका P1 का, P2 और P2, ऐसे है ना, E1, P1, P2, E2। अब इसमें या तो फर्स्ट सीरीज 1-1 कॉमन कर लो या 2-2 वाले कर लो। अब इन P1 और E1 को कॉमन करके मैंने E का टर्मिनल बना दिया, P वाला आपके P का हो जाएगा, E वाला आपका C का हो जाएगा। 3 टर्मिनल हो गए, आपको बाहर से कनेक्शन करने से वही 3 टर्मिनल हो गए ना। इसमें भी E1, P1 को कॉमन करके E का बना लो, 2 टर्मिनल बच गए, एक P का बन जाएगा और एक C का। अर्थिंग वाले को अर्थिंग वायर से, P को और C को आपके सहायक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना है। अब अर्थिंग टेस्टर लेके अर्थ के पास चलो, नीचे ले लो। अब ये आपकी कौन सी अर्थिंग है, ये क्या पता तेरे को, प्लेट है।
कहाँ? ये रोड अर्थिंग, रोड अर्थिंग है। ये एक प्रकार की टेम्परेरी अर्थिंग रहती है, टेम्परेरी अर्थिंग, है ना। मेन अर्थिंग दो होती है, प्लेट और पाइप, जिसको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। इस रोड को तो कहीं लगाया और आपकी लीकेज करंट से बचने के लिए नॉर्मल लगाते हैं। अब देखो इसमें 3 टर्मिनल है, ए पी सी। तो ई वाले को तो यहाँ से जोड़कर अर्थिंग से जोड़ना है, पी और सी को इस अर्थिंग से दाएं और बाएं। अब यहाँ दाएं बाएं में अपने पास जगह नहीं है, तो एक तो सहायक इलेक्ट्रोड लगा दिया वहां, दो रो है, एक तो सहायक इलेक्ट्रोड। ये सीधा कर, इसको सीधा कर, अरे ऊपर कर दे, सीधा खड़ा और कर। ये बात ये हो गया सहायक इलेक्ट्रोड। एक उधर देखो पीछे और है, उससे भी जोड़ो। ये दोनों सहायक इलेक्ट्रोड हो गए, दाएं बाएं होने चाहिए। कितनी दूरी पे? 5 से 10 मीटर दूरी पे, ठीक है। इन दोनों को तो लगाना है पी और सी में। कैसे लगाओ दाएं बाएं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ई वाले टर्मिनल का ध्यान रखना है, ई को अर्थिंग से जोड़ना है। ई और पी, तीसरा हो गया सी। तो पी और सी का तो कनेक्शन हो चुका है। इसमें एक जॉइंट था ना, कहाँ सी गए? कहाँ है जॉइंट? से हटाओ उसको। वापस लगाओ, टाइट लगाना जॉइंट। ये आपका अर्थिंग वाला है, अर्थिंग वाले को अर्थिंग से जोड़ना है। ई को अर्थिंग से, पीसी को सहायक इलेक्ट्रोड से। अब इससे हैंडल को अपना आराम से घुमाएंगे। इतना रेजिस्टेंस दिखा रहा है इसमें, देख 8 दिखा रहा है ना। कितना हो सकता है अधिकतम? 100। और कितना होना चाहिए था इसका? क्या बताया कि ये अपन रेतीली जमीन मानते हैं, पथरीली? इसको रेतीली मान सकते हैं। तो इसका 3 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना दिखा रहा है ये? 8 ओम दिखा रहा है। अगर मैं इसको डिजिटल से माप के देखूं तो इसमें इसका एक्यूरेट माना जाएगा। आपका रेजिस्टेंस का मान किस पे निर्भर करेगा? इसकी नमी के ऊपर। अब ये सूखा पड़ा है अर्थिंग, इसमें से ये कंक्रीट वगैरह, मिट्टी वगैरह बाहर निकालो और पानी ले। अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा आ रहा है तो कैसे कम कर सकते हैं? नमक या चारकोल, नमक और चारकोल का उपयोग करके डाल सकते हैं। रेजिस्टेंस से नमक और चारकोल का उपयोग कब करते हैं? जब अर्थिंग बनाते हैं तब, ठीक है। अब ये तो बन गया अर्थिंग, इसमें नमक और चारकोल तो जाएंगे नहीं, इसमें केवल और केवल पानी डलेगा। कब? जब अर्थिंग बनती है तब नमक और चारकोल और एक केमिकल आता है, दोनों का मिश्रण। वो अर्थिंग जब बनाते हैं नई अर्थिंग तब डलता है नीचे ही। फिर उसको नमी रखने के लिए अपना पानी डालते हैं ताकि वो नमक चारकोल से उसमें नमी बनी रहे। अब इसमें तो जो डलना था वो डल चुका है। अब हाँ, और कौन? अब इसमें पानी डालो। एक बार डिजिटल से मापेंगे डिजिटल से भी माप के दिखाओ। नहीं, जैसे नमी इसमें बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। इसमें नमक चारकोल नहीं डलेगा, पुरानी अर्थिंग के अंदर नमक चारकोल नहीं डलेगा, इसमें ओनली पानी डलेगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है नमी से तो ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है तो इसके पैरेलल में 5 मीटर दूर
दूसरी अर्थिंग करनी पड़ेगी। दोनों को पैरेलल में जोड़कर भी अर्थिंग का मान कम कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो नमी बना करके पानी डाल करके, अगर पानी से कम मान, कम तो होगा, नमी से कम होता है, लेकिन पूरा आपके मान 3 ओम से ऊपर ही आ रहा है, तो उसके बराबर में 5 मीटर दूर दूसरी अर्थिंग करो और उसको बढ़िया से चारकोल नमक वगैरह डाल करके दोनों अर्थिंग को पैरेलल में जोड़कर अर्थिंग का मान कम कर। पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ जाता है, जिससे अर्थिंग का मान, रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा, आ गया समझ में। अब देखो अपन डिजिटल से करते हैं। डिजिटल के अंदर 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, E1 P1 E2 P2, यहाँ रख दो इसको। अब अर्थिंग वाला कौन सा था जी, पहले E1 और P1, E2 और P2 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं और 1 को भी कर सकते हैं। हटा वो बड़े हो ना, ये और बड़े या तो 1 वाले टर्मिनल कॉमन करो या 2 वाले करो। इन दोनों को कॉमन करके तो अर्थिंग का पॉइंट बनाना है। आदर्श प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आदर्श प्रतिरोध 0 होता नहीं है, मानते हैं अपन कि अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए। 1 ओम अर्थिंग का प्रतिरोध नहीं बता रहा है वो, 1 ओम से कम आपके अर्थिंग वायर का प्रतिरोध होना चाहिए। जो वायरिंग के अंदर अर्थिंग वायर बिछाते हैं ना, उसका टोटल प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए। अर्थिंग का प्रतिरोध और अर्थिंग का वायर का प्रतिरोध अलग अलग होता है। किसमें नहीं, इसमें तो कहाँ जुड़ दिया, अर्थिंग वायर जो वायर से फर्क पड़ता है। हाँ, वायर से फर्क पड़ता है। मोटा वाला वायर, मोटे वायर कहाँ लेंगे अपन, अगर जिसमें उसमें नहीं, इतनी दूरी पे थोड़ी ले जा रहे हैं अपन, 5 मीटर का है तो वायर ले रहे हैं। अब देखो, इसके अंदर डिस्प्ले है, स्विच है, एक तो 1000 ओम की रीडिंग है और एक 10 ओम की है, तो लगभग अपना तो 8-9 ओम 10 ओम के लगभग ही आता है। तो इसको नीचे की तरफ ऑन करो। अब इस स्विच को दबाओ, पुश करो इसको, 8 ओम दिखा के रह गए ना, देखना 4 ओम दिखाया, एक बार दिखाएगा रीडिंग, देखो दोबारा से, दस ओम दिखाया, वो 8 से 10 ओम के बीच में इसका रेजिस्टेंस। अब इसमें जैसे अपन पानी डालेंगे, वो डाला पानी में, हाँ पानी और डालो तो गया वो तो इसमें, ठीक है। ऐसे आपको डिजिटल से चेक करना है, इसमें रीडिंग आ जाएगी कितने ओम का रेजिस्टेंस है इसमें। इस स्विच को दबाओगे तो आप देखो इसमें रीडिंग दिखाएगा। इसमें पानी डालो, इतना रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए इसमें। बाल्टी भर पानी दे रहा हूं भाई। अब चलो आप पाइप अर्थिंग के पास यही सिस्टम उठाओ, और ये तो रोड अर्थिंग, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा ही बताता है, क्योंकि इसके अंदर नमक चारकोल वाला कोई फंक्शन नहीं रहता है। डायरेक्ट इसको जमीन में गाड़ देते हैं और इसको स्ट्रिप से जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो 4 अब इसमें देख 57-58 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है ना, 60 के लगभग है इसमें रीडिंग। इसमें पानी डालो, नमी बनाओ और फिर आएगा ना। अब इस एरिया का ये रेजिस्टेंस बता दिया, इस जमीन में लगभग यहाँ रेजिस्टेंस कितना है इसका, 57-58 ओम रेजिस्टेंस। देख पानी गिरोगे तब कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा अपने आप।
आ जाए कमाओगे। 23 तक आ गया, 23 तक आ गया। और डालो पानी, इसमें डालते रहो थोड़ा थोड़ा ना। कनेक्शन समझ में आ गया क्या आपको? डिजिटल वाला और एनालॉग वाला। अब इनको तो खोल दो कनेक्शन। ठीक है, डिजिटल एनालॉग दोनों मीटरों के कनेक्शन हो गया। अर्थ टेस्टर वाले रेजिस्टेंस माप लिया, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आ रहा है ज्यादा। अब काम क्या करना है आपको, इसमें नमी बनानी है ना। तो अर्थिंग पाइप है, ये पाइप अर्थिंग है। इसके अंदर यहाँ फनल भी लगाया जाता है, पानी को आसानी से डाल सके। एक पाइप अलग हो आता है जिसके अंदर अर्थिंग वायर निकला होता है। ये अर्थिंग वायर हो गया, किसका बना होता है? अर्थिंग वायर कॉपर का होता है। कितने SWG का? 8 SWG का होता है। ठीक है ना। इसकी जितना मोटा वायर रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा इसमें रेजिस्टेंस। और ये अर्थिंग वायर यहाँ से कनेक्ट होके अपना कहाँ जा रहा है? ऊपर लेब में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक।